वाइल्ड लाइफ क्षेत्र हजारीबाग के नेशनल पार्क में न्यूज बायोस्कोप ने कुछ दिन पहले बाघ होने का एक खबर दिखाई थी। आज उस खबर पर मुहर लग गई और वाइल्ड लाइफ के डीएफओ अवनीश कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी कि हजारीबाग नेशनल पार्क इलाके में एक वयस्क बाघ कैमरे में कैद हुआ है, जो हजारीबाग के लिए काफी सुखद समाचार है। हजारीबाग को हजार बाघों का शहर कहा जाता था, लेकिन बहुत समय से यहाँ बाघ नहीं देखे गए थे। ये तभी संभव हो पाया जब इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। साथ ही डीएफओ अवनीश कुमार चौधरी ने आम लोगों से भी अपील की है कि अपने पालतू जानवरों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित नेशनल पार्क में चारा खिलाने के लिए ना भेजें, क्योंकि बाघ कुछ जानवरों पर भी अटैक कर चुका है। देखिए, कुछ दिन पूर्व न्यूज़ बायोस्कोप ने एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि हजारीबाग के नेशनल पार्क यानी वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में बाघ होने की संभावना है। ऐसे फुटप्रिंट बरामद हुए हैं तथा जिस प्रकार से आसपास के गांवों के जो जानवर वहां चारा अपना खाने के लिए जाते थे, उनका शिकार किया गया था। उससे यह संभावना जाहिर की गई थी कि वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में बाघ आया है। कुछ फुटप्रिंट भी मिले थे। हालांकि उस समय जब हमने ये खबर दिखाई थी तो वाइल्ड लाइफ के डीएफओ से भी हमने बात किया था। अवनीश कुमार चौधरी ने बताया था कि इस मामले में जो फुटप्रिंट है उसे देहरादून जांच के लिए भेजा जा रहा है, तभी कुछ कह पाना संभव हो पाएगा। आज इस खबर पर हम मुहर लगाने के लिए आए हैं और न्यूज़ बायोस्कोप की वो जो खबर थी कि वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में बाघ है, उस पर अब मुहर लग गई है। आज वाइल्ड लाइफ डीएफओ अवनीश कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है कि वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में एक वयस्क बाघ घूम रहा है और उसके कुछ वीडियो भी वाइल्ड लाइफ के अधिकारियों के हाथ लगे हैं, जो उन्होंने हमसे शेयर किया है। हम वो भी आगे देखेंगे। सबसे पहले हम सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। हजारीबाग जैसा नाम ही बताता है कि ये बाघों का शहर रहा है और यहाँ हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर ट्रैप का प्रेजेंस भी बताता है कि यहाँ एक समय में बाघ बहुतायत में रहे हैं। ये बड़ी सुखद बात है कि अभी हमें इसी माह जो होता है टाइगर के डायरेक्ट एविडेंसेस, वीडियोग्राफिक एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले इस माह के प्रथम सप्ताह में हमें कुछ जगहों पर कैटल किल्स की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात ही वहाँ के जो वनरक्षी को स्थल मुआयना के लिए भेजा गया था। उस स्थल मुआयना पे उन्होंने उस कैटल किल्स का फोटोग्राफ्स और वहाँ पाए जाने वाले पगमास के फोटोग्राफ्स हमें भेजे थे, जिसको वन्य प्राणी संस्थान के टाइगर सेल्स में भेजा गया और जहाँ से ये प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई कि इसके साइज के आधार पे यह टाइगर ही है। इसके पश्चात पुनः कुछ दिनों के बाद हमें कुछ टाइगर्स के पगमार्क्स प्राप्त हुए और तत्काल एक टीम का गठन किया गया। पूरे क्षेत्र में तकरीबन 9 जगहों पे कैमरा ट्रैप्स लगाए गए, पगमार्क्स इंप्रेशन पैड्स बनाए गए और जिसके पश्चात ही पेट्रोलिंग टीम के द्वारा एक डायरेक्ट एविडेंसेस के रूप में टाइगर्स को देखा गया और ये बड़ी सुखद बात है। ये एक अगर हम झारखंड की जो ज्योग्राफी को देखें तो पीटीआर से हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक कनेक्टेड पैच में है। मध्य प्रदेश संभवतः या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का टाइगर है जो पीटीआर पहुंचा और वहां से फिर होते हुए लाओलांग होते हुए ये हजारीबाग में आया है। पहले भी ये क्षेत्र सर ऐसा रहा है, ऐसा क्या? यदि हम जो है पिछले 4-5 सालों में कुछ डेवलपमेंट्स देखें तो 2019 में पूरे झारखंड के जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, मसलन कि नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज अभ्यारण्य, इन सभी के इको सेंसिटिव जोन्स के नोटिफिकेशन 2019 में घोषित किए गए, जिसके पश्चात ये एक बफर जोन घोषित हुआ और इससे ह्यूमन प्रेशर्स सेंचुरीज और प्रोटेक्टेड एरियाज़ पे जो डायरेक्ट पड़ते थे उसको एज ए बफर काम किया और जिसकी वजह से ही शायद इको सेंसिटिव जोन्स के प्रावधानों को लागू करने के बाद ही हमारे क्षेत्रों में चाहे पीटीआर हो चाहे यहाँ टाइगर्स के प्रेजेंस को देखने मिला है। क्या अपील करना चाहेंगे सर यहाँ के आम लोग हैं? क्या मैं हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रणी के में स्थित लगभग 70 गांवों के सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि ये शाम के समय में सूर्य ढलने के बाद जो है अकेले ना घूमें, साथ ही साथ जो अपने कैटल्स को है, मवेशियों को होता है जंगल में चराने के लिए ना छोड़ें। बाघ दिखने के कारण पर जब उन्होंने बताया तो उन्होंने बताया कि जब से इको सेंसिटिव जोन इस क्षेत्र को घोषित किया गया है तब से
जंगली जानवरों का आना इस क्षेत्र में शुरू हुआ है और ब्लास्टिंग रुकी है, क्योंकि उस क्षेत्र में खदान हुआ करते थे, ब्लास्टिंग होती थी। तो ब्लास्टिंग रुकने के बाद जानवरों का आना शुरू हुआ है। बाघों का एक कॉरिडोर रहा है, पलामू टाइगर रिजर्व से ये जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ से बाघ आते जाते थे पहले। अब फिर से एक बार ये शुभ संकेत हज़ारीबाग में बाघ आने के मिल रहे हैं, जिसकी पुष्टि आज हो गई है। इसके अपने ही फ़ायदे हैं। आने वाले समय में अगर बाघों की संख्या यहाँ बढ़ती है तो इसे भी टाइगर रिजर्व बनाया जा सकता है। देखना ये है कि इसके क्या कुछ फ़ायदे होते हैं, क्या कुछ आयाम निकल कर सामने आता है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हज़ारीबाग। तो सुना आपने क्या कुछ बताया वाइल्ड लाइफ डीएफओ अवनीश कुमार चौधरी ने। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि अपने कैटल्स जो उस जंगल में आप चरने के लिए भेजते थे उसे वहां ना भेजें, क्योंकि जिस प्रकार जानवरों पे अटैक किया जा रहा है, भूख लगने पर बाघ जानवरों पर अटैक कर रहा है और उन्हें अपना शिकार बना रहा है। हालांकि उन्होंने आम आदमी से भी यह अपील की है कि आप शाम के समय वाइल्ड लाइफ क्षेत्र यानी नेशनल पार्क जाने से अवॉइड करें, और अगर आप दिन में उस क्षेत्र से गुजर रहे हैं तो अगर आपको बाघ दिख जाता है तो उसे छेड़े ना, उसे कुछ करें ना और शांति से वहाँ से पीछे निकल लें। बाघ दिखने के कारण पर जब उन्होंने बताया तो उन्होंने बताया कि जब से इको सेंसिटिव जोन इस क्षेत्र को घोषित किया गया है तब से जंगली जानवरों का आना इस क्षेत्र में शुरू हुआ है और ब्लास्टिंग रुकी है, क्योंकि उस क्षेत्र में खदान हुआ करते थे, ब्लास्टिंग होती थी। तो ब्लास्टिंग रुकने के बाद जानवरों का आना शुरू हुआ है। बाघों का एक कॉरिडोर रहा है, पलामू टाइगर रिजर्व से ये जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ से बाघ आते जाते थे पहले। अब फिर से एक बार ये शुभ संकेत हज़ारीबाग में बाघ आने के मिल रहे हैं, जिसकी पुष्टि आज हो गई है। इसके अपने ही फ़ायदे हैं। आने वाले समय में अगर बाघों की संख्या यहाँ बढ़ती है तो इसे भी टाइगर रिजर्व बनाया जा सकता है। देखना ये है कि इसके क्या कुछ फ़ायदे होते हैं, क्या कुछ आयाम निकल कर सामने आता है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हज़ारीबाग। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।